हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रचना स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर पेपरों से उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस, जो कि आपकी आगामी परीक्षा फॉरेस्ट गार्ड के लिए हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक और इन क्वेश्चनों में से आपका कितना स्कोर बनता है ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है। राज्य की द्वितीय राजभाषा है संस्कृत। संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया जनवरी 2010 में। दूसरा प्रश्न है, पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार कौन सा है। पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार है कोट द्वार। कोट द्वार की बात करें तो कोट द्वार स्थित है आपका मालिनी नदी के तट पर। मालिनी नदी के तट पर स्थित है आपका कोट द्वार। और कोट द्वार का अभी हाल ही में नया नाम रखने की घोषणा भी की गई है, कण्व नगरी। कण्व नगरी कोट द्वार का नया नाम रखने की घोषणा की गई है। कफनी ग्लेशियर स्थित है आपका बागेश्वर जनपद में। इनमें से कौन उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है। उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है दोस्तों आपका हुड़का। हुड़का को आपका भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन सीएम हरीश रावत के द्वारा 2015 में ढोल को आपका उत्तराखंड लोक वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। कब? 2015 में भंडारी समिति की सिफारिश पर तत्कालीन सीएम हरीश रावत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा प्रश्न है आपका, किसे प्राचीन काल में कुब्जा ग्रामक नाम से जाना जाता है। कुब्जा ग्रामक नाम से जाना जाता था दोस्तों आपका ऋषिकेश। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, हरिद्वार। हरिद्वार को प्राचीन काल में आपका या प्राचीन नाम है जो आपका हरिद्वार का, वो है आपका मायापुरी। श्रीनगर का प्राचीन नाम की बात करें तो श्रीनगर का प्राचीन नाम मिलता है आपका श्रीपुर। श्रीपुर या श्री क्षेत्र आपका श्रीनगर का प्राचीन नाम मिलता है। छठा प्रश्न है, अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया। खगमरा किला स्थित है आपका अल्मोड़ा जनपद में और इसका निर्माण किया गया था आपका राजा भीष्मचंद्र के द्वारा। सातवां प्रश्न है, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड शिव प्रसाद डबराल को कहा जाता है। शिव प्रसाद डबराल को चारण के उपनाम से भी हम जानते हैं। आठवां प्रश्न है, राजी जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते हैं। राजी जनजाति के लोग निवास करते हैं आपके पिथौरागढ़ जनपद में। गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है। हल्द्वानी शहर जो है आपका वो आपका गौला नदी के तट पर स्थित है। भागीरथी का उद्गम स्थल है। भागीरथी का उद्गम स्थल है गोमुख। गोमुख से आपका भागीरथी नदी का उद्गम होता है और देवप्रयाग में आपकी भागीरथी संगम करती है आपकी अलकनंदा नदी से, जहाँ से कि इन दो नदियों की धारा संयुक्त धारा कहलाती है आपकी गंगा। 13वां प्रश्न है, उत्तरकाशी में हिमालयन संग्रहालय स्थापित किया गया। उत्तरकाशी में हिमालयन संग्रहालय स्थापित किया गया 14 नवंबर 1965 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का साक्षरता की दृष्टि से देश में स्थान है आपका 17वां। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल स्थित है। लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल स्थित है दोस्तों आपका मसूरी में। गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखाओं ने राज्य किया। गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखाओं ने राज्य किया दोस्तों 805 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक। 805 ईस्वी में गोरखा सेना के द्वारा प्रद्युमन शाह की सेना 1804 में खुड़बुड़ा के युद्ध में गोरखा सेना के द्वारा प्रद्युमन शाह को मार दिया जाता है, जिसके बाद कि आपका उत्तराखंड में गोरखा शासन स्थापित हो जाता है। और 1815 में संगौली की संधि के बाद उत्तराखंड में गोरखा शासन के जाने के बाद अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाता है। 17वां प्रश्न है, पंडित हरि कृष्ण रतूड़ी को मुख्य तौर पर जाना जाता है। पंडित हरि कृष्ण रतूड़ी को मुख्य तौर पर जाना जाता है दोस्तों आपका लेखक के रूप में। 18वां प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में अर्थव्यवस्था से संबंधित सांख्यिकी आंकड़ों हेतु निम्न में से कौन नोडल एजेंसी है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका अर्थ एवं संख्या निदेशालय। निम्न में से किन का कार्य जोहार घाटी से संबंधित है।
जौहर घाटी से संबंधित है? डॉक्टर शेर सिंह पांगती। तारादत्त गैरोला प्रसिद्ध हैं? तारादत्त गैरोला प्रसिद्ध हैं दोस्तों आपके कवि। तारादत्त गैरोला की एक प्रसिद्ध रचना आपकी एग्जाम में पूछी जाती है, सदेई। सदेई आपकी यूकेपीएससी ने अपने प्रीवियस ईयर पेपरों में पूछी गई रचना है। नेक्स्ट है, भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा था? मानवेंद्र शाह था जब भारत आज़ाद हुआ उस समय टिहरी रियासत का राजा। महासू देवता की पूजा होती है? महासू देवता की पूजा की जाती है आपकी जौनसार भाबर वाले क्षेत्रों में, यानी कि आपकी जौनसारियों के द्वारा, और इनकी पूजा की जाती है आपकी देहरादून में। 23वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस उत्सव से पत्थर युद्ध संबंधित है? पत्थर युद्ध संबंधित है आपका बग्वाल मेले से। बग्वाल मेले का आयोजन किया जाता है आपका चंपावत में। चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? इसका जो आंसर होगा 2/18। गढ़वाल राइफल्स की इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। उत्तराखंड के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से जानी जाती है? नक्कटी रानी के नाम से आपकी जानी जाती है कर्णावती। कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाला कमिश्नर का नाम है? खच्चर सेना का गठन किया गया था आपका ट्रेल के द्वारा कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष देवीदत्त पंत थे। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया था दोस्तों आपका 25 जुलाई 1969 को। 25 जुलाई 1969 को उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? कुमाऊं परिषद का गठन होता है दोस्तों 1916 में। 29वां प्रश्न है, वर्ष 2013 में उत्तराखंड राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया? किसने प्राप्त किया? 2013 में उत्तराखंड राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया गया था दोस्तों आपका हरि सिंह थापा के द्वारा। किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? सल्ट को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है और गुजड़ू को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया? उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया था 1931 में। मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी दोस्तों आपकी 1843 में। कनकपाल किस वंश के शासक थे? कनकपाल थे आपके पंवार वंश के शासक। कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की स्थापना की सिफारिश की थी? कौशिक समिति ने उत्तराखंड राज्य में कुल 3 मंडलों की स्थापना की सिफारिश की थी। कौशिक समिति की बात करें तो इसका गठन 4 जनवरी 1994 को किया गया था। विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर विकसित की गई है? विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना, यह परियोजना विकसित की गई है दोस्तों आपकी अलकनंदा नदी पर। 36वां प्रश्न है, फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहण कहाँ स्थित है? फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय स्थित है दोस्तों आपका भीमताल में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।